और फैक्ट्री दीजिए और वोट ले जाइए। बताइए बाबा, 2024 को कैसे आप देखते हैं? 2024 में जो भी नेता हो, किसान जो मिलिए मोर्चा लिया था कि बिहार में हम बोरिंग देंगे, लाइन सिस्टम करेंगे, डीजल महंगा है, किसान पटाएगा तो सुविधा होगा। किसान को बात समझाना चाहिए। और जो नौजवान रेल का हो या चाहे मुख्यमंत्री को हो चाहे कोई भी हो, सब कुछ तो अभी मोदी जी हैं। तो जो जवान मांगता है बिजनेस और धंधा और नौकरी, यह बात को तो समझाना चाहिए, भाव पर भी ध्यान देना चाहिए। और जो बाल बच्चा जो है शिखर, मधु, गुटखा, रजनीगंधा, जितना भी नशा, नौकरी कहाँ है? न नौकरी है, न बिजनेस है, न धंधा है। टीवी अखबार पर आप कभी सुने हैं कि नौकरी नहीं दे रही है सरकार? यार क्या जो बोला कि अपन अपन आधार कार्ड खोलाइए, हर गरीब को खाता पर देंगे, कहाँ वो है? और बोला कि कांग्रेस के राज में महंगाई सरंग चूम रहा है। तो कांग्रेस के राज में जो भाव था या कांग्रेस के राज के भाव या अभी के राज में जोड़ लीजिए जनता के क्या भाव और वोट ले जाइए। सात काम आप बताइए ना जनता को। जनता जानना चाह रहा है कि अगर सरकार अच्छा काम कर रहा है तो 6-7 काम बताइए। कौन काम बताइए? बताइए कुछ भी काम जगह आपके सरकार पक्ष में काम कर रहा था। शहर के तो जनता कुछ जान नहीं रहा, मतलब है इसे तो दिन भर कमाता है, दिन भर खाता है। तीसरा काम आप बताइए ना, तीसरा काम बताइए। 2 काम बता दिए, 2 काम बता दिए। 370 धारा हटा दिया। चौथा काम बताइए। चौथा काम राम मंदिर बनवा दिया। चलिए 5वां काम बताइए। 5वां काम है गाँव गाँव रोड पहुंचा दिया। आप बोले जाइए। 6ठा बोलिए भैया। अब हमारा प्रश्न यह है, 6ठा में घरे घरे बिजली पहुंचा दिया। आप बोले जाइए, काम बोलिए। अनगिनत काम है उसका, तो जितना काम कर दिया है ना। अंकल जी मेरा एक प्रश्न लीजिए आप, मेरा एक प्रश्न लीजिए। भारत के सच्चाई ये भी है कि 29% लोगों के पास अपनी भूमि नहीं है, लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि सबकी हम आवाज दिए गरीबों का। हाँ, दे रहे हैं। तो 29% लोगों के पास अपनी घर नहीं है, जमीन नहीं है, तो घर कैसे बना? देखिए, बनने में टाइम लगता है, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। इस बात को हम है। एक और सवाल ले लीजिए। अच्छा, एक समय लगेगा, बिगाड़ने में समय नहीं है। एक और सवाल ले लीजिए। 20 साल हमने लालू जी के राज रहा, वही जो भट्टों पानी में आते थे, जाते थे, याद नहीं है? वो आज को नहीं याद है? याद नहीं है? टोटल चीनी मिल बंद करवा दिया। कहाँ हुआ? कहाँ याद है? उस याद करो, उस दिन का याद करो कि भर भट्टों पनिया में आते थे, जाते थे। अब 20 साल तक राज किया, वो 1-2 साल नहीं राज किया। अंकल जी एक सवाल आप ले लीजिए, एक सवाल ले लीजिए। विपक्षी पार्टी के कहना है कि लालू यादव ने जिसकी आवाज नहीं था उसकी आवाज दिया। क्या आवाज दिया? आज भी वही कम। लोगों को कहना है कि SC ST OBC समाज के जो तबके के लोग हैं उनकी खटिया पर बैठने की औकात नहीं था। लालू यादव नहीं बैठने की औकात दे रहा है। भाई जी, पहले सुनो, वो दिन तो आप बोलता था, वो दिन था, पार्टी का सरगना था। वो घड़ी कोई आओ नहीं बोलता था। वो घड़ी कोई दिन के तो निकलता था नहीं, दिन दहाड़े। कौन? अच्छा, विपक्षी पार्टी को कहना है कि RJD एक ऐसी पार्टी जो गरीबों के हक में काम करता है। कहियो ना, तो कहियो कि 20 साल कोची काम करके गरीब के लिए, जो बतावा ना पहले। किसका दिन है? अरे काम का तो बिछौना कर दिया विपक्षी के स्टेटमेंट। वो तो पुल गिरना है, वो तो पलाही कर दिया, तो भविष्यवाणी कर दिया था कि इसको सरकार गिरेगा, पुल गिरेगा, 2 चीज गिरेगा। एक समय गरीब के लिए काम कर रहा है तो सवर्णों को 10% आरक्षण क्यों देता है? अगर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी गरीब के लिए काम कर रहा है तो गरीब ये सवर्णों को 10% आरक्षण क्यों देता है? नहीं जा रहा है, देहात के जनता जा रहा है कि बताइए ना आप। क्या है जे यहाँ के आदमी कोई जानेगा? वो भारत में संविधान का आरक्षण का क्या प्रावधान है भैया बताइए? नहीं, हम आपसे भारत में संविधान का आरक्षण का क्या प्रावधान है ये बताइए। प्रावधान यही है कि जो आर्थिक तौर से कमजोर हैं वही, जाति के आधार पे नहीं। भैया आपको पता जाति के आधार पे 10 साल के लिए दिया गया था, कुछ दिनों के लिए दिया गया था, उसको आप ढो रहे हो।
उसको लेके आप ढो रहे हो, उस संविधान को लेके आप ढो रहे हो। आपको पता उसमें नहीं है अंतर्राष्ट्रीय के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है। आप पता कीजिए, आप संविधान को बढ़िया से पढ़िए तब जानकारी होगा भैया। कितने दिन के लिए था वो? ये ऐसा कोई सवाल उठाया, सवर्णों पे आर्थिक गरीबी है या नहीं है? है या नहीं? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। अब की बार कौन? सुनिए, अब की बार तो राहुल आएगा। कैसे? कैसे? क्या मुद्दा रहेगा? क्या मुद्दा रहेगा? किसान के लिए बोरिंग दे रहा है राहुल। लाइन सिस्टम रहेगा, एक घंटा में 400 रुपया लगता है वो अति मशीन में। अच्छा, एक अंकल जी, जातीय जनगणना से क्या फायदा है? राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो पूरे देश में जातीय जनगणना कराएंगे, तो जातीय जनगणना से क्या फायदा है? बहुत फायदा है। एक फायदा बताइए। फायदा जाति जनगणना से इसलिए फायदा है कि जोन जाति में जितना आदमी है उस अनुसार से बिजनेस और धंधा और नौकरी का बात होगा। जो गरीब लेने लायक है, जो 5 किलो चावल लेने लायक है वही लेगा। जो जमींदार हैं वो गरीब नहीं है, वो नहीं झुकेगा। जो उसको अनाज उपजाता है, जमीन है, वो नहीं ले सकता है। जगरा 50 बीघा 40 बीघा जमीन है वो नहीं लेगा। जो भूमिहीन आदमी है, जो दुर्बल है, वही इंदिरा आवास का जो है मान लिया कि अनाज लेगा और इंदिरा आवास का घर लेगा। कितना अग्नि जनगणना इसलिए हुआ है, 50 बीघा जमीन वाला भी घर बनाए हैं इंदिरा आवास में, वो पर अच्छा जांच हुए। 10 बीघा बोला कि जनगणना होगा, सबको जांच होगा घर में कि किसका इंदिरा आवास मिला है किसका नहीं मिला है, वो जांच होगा। जो जमींदार में पकड़ाएगा उसको पर छानबीन होगा। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना जो है ना एक एक्सरे है, समझें? तो जातीय जनगणना को आप कैसे देखते हैं? जातीय जनगणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर जाति जनगणना होना चाहिए ना तो आर्थिक आधार पे जनगणना होना चाहिए, जाति आधार पे नहीं। क्योंकि आर्थिक से कमजोर स्वर्ण भी है और मतलब सब लोग हैं। भारत की सच्चाई भैया ये है, भैया एक सवाल ले लीजिए, भारत की सच्चाई ये है तो कैसे आरक्षण लेके गए हैं वो आपके अपने अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। भैया जो नीचे तबके के लोग हैं उसको आरक्षण दीजिएगा तब तो आगे फले फूलेंगे ना। आरक्षण आपको दिया तो गया, कितने दिन और दिया जाएगा? कितने दिन दिया जाएगा? 75 साल दिया गया, 75 साल से तो आरक्षण दिया गया ना। अभी तक भी वही हो आप? अब बराबर आ गया है, लोग बराबर लोग आ गया है बराबर। आप ये बताइए, मायावती आरक्षण लेने लायक हैं? आप मेरे को ये जवाब दीजिए, लेने लायक हैं? नहीं। क्या पूछ रहा हूँ, लेने लायक नहीं ना है? आरक्षण नहीं ना है, वो कभी नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? उसमें संशोधन हो सकता है उसमें। भाई ऊपर कब आओगे? भाई आपसे पूछना चाहते हैं कि अपार्टमेंट पे कब्जा किसका है? स्वर्णों का ही है अभी तक। ये 100 बीघा जमीन संपत्ति पे कब्जा किसका है? कुछ स्वर्णों का ही है। खेत पे कब्जा किसका है? सबका है खेत का कब्जा। मीडिया पे कब्जा किसका है? मीडिया पे स्वर्णों का ही है। जज पे कब्जा किसका है? जज में भी स्वर्णों का ही है। सिस्टम पे कब्जा किसका है? सिस्टम में क्या? सिस्टम में सब लोग हैं। तो सब जगह स्वर्ण है तो दलित लोग कहाँ रहेंगे? एससी कहाँ रहेंगे? एसटी कहाँ रहेंगे? ओबीसी समाज के कहाँ रहेंगे? उस लायक बनिए ना। तो कैसे लायक बनेंगे? जब हमें पढ़ने का अधिकार देगा तब तो आरक्षण देगा, तब तो। आपको रोका गया? कौन रोका आपको पढ़ने? कौन रोका? हम भी लाल बुझक्कर है, तुम कैसे बतिया रहे हो? कौन रोका है? हाँ बताइए ना, आप ही बताइए। मुट्ठी भर लोग के पास संसाधन कैसे हो गया? अब कैसे हो गया? उन्होंने ऐसा काम किया है, मेहनत किया है। तो अगर मेहनत किया तो फिर लालू यादव को लोग कहते हैं कि चारा घोटाला किया है, तो वो भी तो मेहनत करके संपत्ति बनाए होंगे, तो उनको चारा घोटाला में क्यों फंसाया जाता है? क्या मेहनत किए? वो जो 10,000 करोड़ का संपत्ति उनके पास है, 11,000 करोड़ का, क्या मेहनत किए हैं? एक मेहनत आप बताइए मुझे। जब 15% लोग के पास 15%, भाई एक सवाल ले लो, भाई 15% लोग के पास जो संसाधन है, सिस्टम है, कब्जा जो है, उन लोग भी जब अच्छा नेता कौन है आपके देखने में? बताइए। बिहार के लिए जितने भी अभी नेता हैं, अभी तक किसी ने 32 साल में, आपने बोला ना कि स्वर्णों ने प्रताड़ित किया, फलना किया, 32 साल से ओबीसी की शासन है यहाँ पे। फिर भी अभी कहते हैं कि स्वर्णों ने दलितों को वंचित किया, फलाना किया, ढमकाना किया। 32 साल से किसका शासन है? बिहार की बात कर लीजिए आप। सिर्फ 32 साल पहले मतलब बिहार में विकास की धारा बह रहा था। 32 साल पहले कुछ विकास ही नहीं हुआ था। तो 32 साल पहले विकास की धारा बह रहा था, आपने क्यों नहीं विकास कराया बिहार का? सुनिए,
होया 2005 के बाद ही विकास होया बिहार का, उससे पहले कोई विकास नहीं था। जब आपकी कहने का मतलब है कि 32 साल से बहुजन का सरकार बिहार में है, तो 32 साल पहले विकास की धारा बिहार में बह रहा था। 30 साल पहले किसका शासन 30 था? साल पहले आप ही लोग ने शासन था जी। नहीं, हम लोग किसका शासन था? किसका शासन था आप बताइए? सवर्णों का था। सिर्फ स्वर्णों का ही था यहाँ पे। 10 साल स्वर्णों का चला, 32 साल से पहले 10 साल। जब बहुजन समाज के पास संसाधन ये सिस्टम पे कब्जा रहता, तो उसके पास संपत्ति रहती, वो फूट पे तान के क्यों रहती है आप झोपड़ी? मेहनत करोगे संपत्ति बनेगा। मेहनत करके संपत्ति बनती है। किससे बनता है? जब मेहनत करके लूट संपत्ति के बनता है फिर। मेहनत करके जब संपत्ति बनती है, तो फिर चारा घोटाला में साबित कैसे कर देते हो? वो घोटाला क्यों? वो मेहनत नहीं होया, वो सबूत है, बिल्कुल सबूत है। 5 साल जेल काट के आए हैं वो। कोर्ट भी खरीदा हुआ है। नहीं कट रहा है। नहीं, कौन बताइए किसने काटा? बताइए ना, एक का नाम बताइए। एक बार सुनो ना, सुनते हैं। हम भाई हम तुमसे पूछना चाह रहे हैं कि अगर गरीब का विकास कैसे होगा? गरीब गरीब का विकास जब ही होगा जब आप सबको एक समान समझिएगा। तो भाई जो नीचे है, अब आप अमीर हैं, कोई के दर्शक वोट मारता था कि ना मारता था? मोदी जी के 56 इंच का सीना है। मोदी जी कह रहे हैं कि डंका के चोट पर 400 पार। मोदी जी बिहार में कोई भी जिले से, वार्ड से अगर जीत जाएंगे तो उनको पीएम बना दिया जाएगा। बिहार को नौकरी दे रहा है, 15 लाख रुपया आपको दिया गया, 2 करोड़ नौकरी दिया, हर साल दिया गया है ना? कहाँ दिया गया है? नहीं तो 17 साल में 17 गो नौकरी गिनवा देगा बीजेपी अपना। काम किए ना जी? अरे काम तो किया है जी, बहुत क्या काम किया? काम बताइए, क्या काम किए हैं? काम नहीं किए। काम सबके घर राशन पहुंच जा रहा है, सब लोग खा रहे हैं आराम से लेकर के। राशन मिल रहा है, भैया करे सुनिए ना, पहले जो अभी हमारा नेता जो चल बोलने की और बोलिए कि वो खराब है, ये बताइए। क्या जवाब दीजिए? जवाब दीजिए। कौन खराब है? आप जब बंद किए, सुनिए पहले, आप जब बंद किए, हाँ सांसद जाइएगा, ऐसे चढ़ जाइएगा। बिहार में तो स्थिति तो जो जा रहा है उसका चलान कर रहा है ना जी, जेल जा रहा है ना जी। जेल जा रहा है। सरेआम नहीं ना बेच रहा है, ठीक है, जब सरेआम बेच रहा है। जो बेच रहा है वो तो जा ही रहा है, तो पैसा वाला सरकार ले रहा है। तो ले नहीं रहा है, सरकार नहीं ले रहा है। अब बंद क्यों किया? प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई दे रहा है। आखिर आप बंद क्यों किए? क्या जरूरत था? ये बताइए ना आप। बीजेपी कैसे रहा है? तब अभी सरकार बीजेपी में रह जो गया है। जो जब चालू किया था तो कहाँ था? मैं अभी पटना जंक्शन पर मौजूद हूँ। जनता से मैंने बात किया। जनता को कहना है कि विपक्षी पार्टी बोल रहे हैं कि अब की बार राहुल गांधी आएंगे, समर्थन करो। बीजेपी के समर्थन के लोग बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार। जय हिंद।